अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे बेटे का सांस बंद करके उसे कत्ल किया गया है। ये हादसा नहीं बल्कि मेरे बेटे को मारा गया है। गाड़ी में दम घुटने की कहानी मुकम्मल तौर पे झूठी है। उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया है। 3 साल पहले मेरी बेटी को भी इसी तरह से गाड़ी में बंद कर दिया गया था। कराची गुलिस्तान जौहर में गाड़ी से 4 साल मासूम बच्चे की लाश मिलने के वाक़े पर वालिदा जो है वो असल हकाइक लेकर सामने आ गई हैं। जो कहानियां सुनाई जा रही हैं वो कहती हैं मुकम्मल तौर पे झूठी है। मेरे बच्चे को कत्ल किया गया है और मेरे अपनों ने ही किया है। शोहर के घर वालों की तरफ से मुझे टॉर्चर किया जाता है। मेरे बच्चे को मारने के बाद भी मुझे मारा पीटा गया और कहा कि अपना मुंह तुमने नहीं खोलना। कार में 4 बच्चे मौजूद थे, 3 बच्चे जो है वो बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरे बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। हुसैन की मौत के बाद जेठ ने मुझ पर तशद्दुद भी किया कि तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा हाल भी वही किया जाएगा, तुम्हारे बाकी बच्चों को भी मार दिया जाएगा। ये वाकया 15 जून को पेश आया था। मेरे बच्चे को गाड़ी में जानबूझ के बंद किया गया था और ये FIR जो कटी है इसमें मेरे ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है कि ये गफलत से हुआ, ये जानबूझकर हुआ था। ये वाकया उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं इनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे जो राब्ता किया वो जब जेल में थे तो तब राब्ता किया था कि जो है आगे क्या करना है, तो बताएं मैडम क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि इसको प्रोसीड करना है। तो कहने लगे आप करना चाहेंगी? मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। उसके तो कहने लगे अच्छा ठीक है हम कल शाम तक आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने। मेरी आला हुकाम से ये अपील है प्लीज तफ्तीशी ऑफिसर को चेंज किया जाए। इन बच्चों को जो है वॉशरूम में बंद किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और जो है अगले दिन जो मेरे बेटे की डेथ हुई है उससे अगले दिन उसी जेठ ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। ये देखिए जी कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हम अपने ग्रजेस जो हैं मासूम बच्चों के साथ भी निकालते हैं। गुलिस्तान जौहर कराची में जी गाड़ी से 4 साल हुसैन की लाश मिलती है और इस वाक़े को कहा जाता है कि जी माँ बाप की गफलत है, बच्चा इतनी गर्मी में गाड़ी में बंद रहा तो सफोकेशन हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब वालदा जो हैं जब वो संभली हैं, जब वो सेंसेस में वापस आई हैं, आसान नहीं होता अपने मासूम से बच्चे को जो है कब्र में उतारने के बाद फिर फाइट करना अपने अपनों के साथ ही। जब वो सेंसेस में बहाल हुई हैं तो उन्होंने असल हकाइक जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं और वो कहती हैं कि मुझे कोई भरोसा नहीं है पुलिस पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हों, इस बंदे को चेंज किया जाए। ये तफ्तीशी जो है गलत मामलात को लेकर चल रहा है और इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहा है। गम से निढाल माँ ने कहा कि बेटे को जानबूझकर कत्ल किया गया है, उसे जानकर गाड़ी में बंद किया गया। बच्चे की वालिदा का कहना था कि मुकदमे में लिखा गया गफलत से वाक़या पेश आया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है। पुलिस गलत कर रही है, तफ्तीशी ऑफिसर झूठा है, ये ताउन नहीं कर रहा, ये गलत बयानी कर रहा है। अभी तक ये मेरे पास नहीं आया और जो कहानी लिखी गई है जो मुकदमे में, हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया, इससे अपनी तरफ से लिखा है। जहां बहक बच्चे की मां ने तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने का मुतालबा किया है, बताया कि SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया। मेरे बच्चे को कत्ल किया गया है और ये मासूम से बच्चे को जो है उसके मरने को हादसा बनाकर के इसको ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पसंद की शादी थी, शोहर के घर वाले नहीं मान रहे थे, शोहर के घर वालों की तरफ से मुझे टॉर्चर किया जाता है। गम से निढाल माँ का मजीद कहना था कि 3 साल पहले भी मेरी बेटी को इसी तरह गाड़ी में जो है वो बंद किया गया था। हुसैन की मौत के बाद जेठ ने मुझ पर शदीद तशद्दुद किया, बेटा दम घुटने से जाम बहक हुआ। आला अफसरान जो हैं वो इंसाफ फरहम करें। आपको बताती चलूँ कि कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर 15 जून को ये 4 साल मासूम हुसैन की मौत का वाक़या जो है वो पेश आता है, जहाँ पर कहानी निकल के सामने आती है कि गाड़ी में दम घुटने से जो है इसकी मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके ताया और ताई को गिरफ्तार किया। ताई और ताया जो है 15 जून को स्कीम 33 जा रहे थे और साथ में उनके 4 साल भतीजा हुसैन भी मौजूद था। वालिदा का कहना है कि जब वो वापस आए तो ताई और ताया के तीनों बच्चे घर आ गए, मगर मेरा बेटा वापस नहीं आया। जब पूछा तो कहा गया कि वो नीचे खेल रहा है। हुसैन की वालिदा के मुताबिक जब 3 घंटे के बाद जेठ जिम जाने लगा तो बेटा गाड़ी में बंद था, जिसके बाद उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। तबीयत ना संभलने पर जो है स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी है। मुकदमे के मतन के मुताबिक बेटे को गफलत और लापरवाही से कत्ल किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान का रिमांड हासिल कर दिया है। ताया और ताई का कहना है कि हमारे बच्चे भी साथ थे, ऐसा लगा कि हुसैन भी गाड़ी से बाहर आ चुका है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेजेस में देखा गया कि खातून ने जब गाड़ी से अपने बच्चों को बाहर निकाला तो हुसैन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, उसको क्यों नहीं निकाला गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। आप देखें कि CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं पुलिस ने और उसमें ये पता चल रहा है कि बाकी बच्चों को, उसने अपने तीनों बच्चों को निकाल लिया लेकिन हुसैन को उसने गाड़ी से नहीं निकाला। अब लोगों का इस पर जो है वो भी रद्द अमल आया है कि सबसे पहले
اگر پسند کی شادی ہے وہ تو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے نا. آپ وہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ کتنی بھی مجبوری ہے اگر آپ کو وہاں پہ رہنا ہے. اگر آپ کے بچی کو 3 سال پہلے بھی اس طرح کا واقعہ انہوں نے کچھ کیا تھا, آپ کو مارتے پیٹتے ہیں, ٹارچر ہوتا ہے, تو آپ اپنے بچے کو کیوں بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کس طرح سے یقین کر سکتے ہیں؟ اپنے اوپر تو آپ ٹارچر سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, لیکن جب بچے کے ساتھ واقعہ, ایک بچے کے ساتھ واقعہ 3 سال پہلے ہو چکا تھا, تو آپ نے اتنا ٹرسٹ کیوں کیا؟ ایک تو آپ نے اپنے بچے کو ان کے ساتھ بھیجا, یہ تکلیف بہت زیادہ ہے, بہت بڑی ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے جو اندھا اعتبار کر لیتے ہیں, اندھا آنکھوں دیکھی مکھی نکل لیتے ہیں. 3 گھنٹے تک, بہت سارے لوگوں کے سوالات یہاں پر ہیں کہ 3 گھنٹے تک آپ کا بچہ جو ہے وہ اوپر نہیں آتا, آپ اس سے ایک بار بھی نہیں دیکھتی, کیوں نہیں دیکھتی؟ آپ ایسے درندوں پر کیسے اعتبار کر سکتی ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو یا میرے کسی بھی پیارے کو فلاں بندہ, میرا فلاں رشتہ دار نقصان پہنچا سکتا ہے, تو یقین مانیں اللہ کی قسم میں کبھی ان سے ملنا پسند نہیں کروں گی. ایسی ہی نیچر ہوتی ہے آپ کی, آپ اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہیں, اپنے بچوں پہ نہیں کر سکتے. مجبوری بھی ہے رہنا ہی وہاں پر, ساتھ رہنا ہے, تو آپ کو اپنے بچے کو ہر لمحہ دیکھنا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اپنی سپرویژن میں رکھنا ہے. بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سی ٹی وی نے یہ پروف کر دیا ہے کہ خاتون جب گاڑی سے اپنے بچوں کو باہر نکال رہی تھی, حسین واضح طور پر نظر آ رہا تھا, اس کو کیوں نہیں نکالا, اس کو اس نے جان کے نہیں نکالا, گرمی تھی, بچے کو جان کے مارا گیا ہے. 3 گھنٹے تک جو ہے ان کو پتا تھا کہ بچہ اندر ہے. سب کی غفلت ہے, میں کہوں گی سب کی غفلت ہے. آپ کا اپنا بچہ, آپ کس طرح سے اس کو, وہ کہیں سے آ رہا ہے, اس کو 3 گھنٹے تک آپ نہیں دیکھ رہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ تو ہمارے بچوں کو روند دیں گے, مار دیں گے, ہمارے اپنے جو ہیں وہ قتل کرنے والے ہیں, موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں, بدلہ لینے کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. میں اعلیٰ حکام سے جی اپیل کرتی ہوں, میں کراچی کی گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہر حال میں جو ہے ان درندوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. ان کے اپنے 3 بچے تھے, اپنے بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا, اور ایک معصوم بچے حسین کو انہوں نے گرجز کا بدلہ لیا, انہوں نے اپنے دل میں جو ہے کھوڑ تھا اس کا بدلہ لیا, اور اس بچے کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا. آئی او جی چینج کرنا چاہیے, تفتیشی آفیسر جو ہے اس کو ہر حال میں چینج کریں. اگر وہ غلط بیانی بھی کر رہا ہے, مقدمے کی تحقیقات بھی صحیح سے نہیں کر رہا, تو اس کو چینج کریں. پولیس کو چاہیے کہ ایکشن لیں اور اس ماں کو ہر حال میں انصاف فراہم کیا جائے. یہ واقعہ 15 جون کو پیش آیا تھا. میرے بچے کو گاڑی میں جان بوجھ کے بند کیا گیا تھا, اور یہ FIR جو کٹی ہے اس میں میرے یہ الفاظ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ غفلت سے ہوا, یہ جان بوجھ کر ہوا تھا یہ واقعہ. اس انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, میں ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے مجھ سے جو رابطہ کیا وہ جب جیل میں تھے تو تب رابطہ کیا تھا کہ جو ہے آگے کیا کرنا ہے, تو بتائیں میڈم کیا کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو پروسیڈ کرنا ہے, تو کہنے لگے آپ کرنا چاہیں گی. میں نے کہا بالکل میں کرنا چاہوں گی. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم کل شام تک آتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا. میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے, پلیز تفتیشی آفیسر کو چینج کیا جائے. ان بچوں کو جو ہے واش روم میں بند کیا جاتا تھا, ٹارچر کیا جاتا تھا, اور جو ہے اگلے دن جو میرے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے اگلے دن اسی جیٹھ نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے.